हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर चुके होंगे और अपने स्टार्ट कर चुके हैं आईयूपीएससी को। हमने स्टार्ट कर चुके हैं बेटा जी किसको, आईयूपीएससी को। और आज की क्लास में अपने पढ़ने जाएंगे किसको बेटा जी, हाइब्रिडाइजेशन को। आज की क्लास में किसको पढ़ेंगे बेटा जी, हाइब्रिडाइजेशन को। तो हेडिंग डालिएगा हाइब्रिडाइजेशन, हेडिंग डालिएगा हाइब्रिडाइजेशन। तो कुछ बच्चे मेरे से ये पूछेंगे सर हाइब्रिडाइजेशन किसको बोलते हैं। इसकी कंप्लीट डिटेल तो अपने पढ़ने जाएंगे बेटा इनऑर्गेनिक में। एक चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग, एक चैप्टर है बेटा जी केमिकल बॉन्डिंग, उसमें इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन को पढ़ेंगे। जितना अपने ऑर्गेनिक में काम आता है उतना हाइब्रिडाइजेशन आज अपने इस वीडियो में देखेंगे जी। तो हेडिंग डाल लो हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन किसको बोलते हैं, इसकी कंप्लीट डिटेल अपने कहाँ पढ़ेंगे बेटा जी, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे। और जितना अपने को रिक्वायर है, जितना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपने को चाहिए उतना आज की वीडियो में अपने देखेंगे जी। तो हाइब्रिडाइजेशन में सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन में सबसे पहले अपने हाइब्रिडाइजेशन निकालते कैसे हैं उसका एक फॉर्मूला है बेटा जी। हाइब्रिडाइजेशन अपने निकालते किससे हैं उसका एक फॉर्मूला है बेटा जी। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एक फॉर्मूला है बेटा जी। तो लिखिएगा हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पे, एक फॉर्मूला होता है बेटा जी। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एक फॉर्मूला है बेटा जी, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। क्या हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फॉर्मूला है बेटा जी, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। इस फॉर्मूले में कहीं पे ध्यान से देखो पाई बॉन्ड का नामो निशान भी है क्या, नहीं है। तो हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। इसमें कहीं पे पाई बॉन्ड का नामो निशान भी है क्या, नहीं है। तो इसके नीचे एक पॉइंट लिखिएगा, इसके नीचे एक पॉइंट लिखिएगा बेटा जी, इसके नीचे एक पॉइंट लिखिएगा कि हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड को इंक्लूड नहीं किया जाता। ये लिखने के बाद, इसको नोट करने के बाद हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा जी, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। इस फॉर्मूले में बताओ बेटा जी कहीं पे पाई बॉन्ड का नामो निशान भी है क्या, नहीं है। पाई बॉन्ड का कहीं पे नामो निशान है ही नहीं। पर जब पाई बॉन्ड का नामो निशान है ही नहीं तो मैं क्यों बोलूं कि हाइब्रिडाइजेशन पाई बॉन्ड पे डिपेंड करता है। मैं तो यही बोलूंगा कि हाइब्रिडाइजेशन पाई बॉन्ड पे डिपेंड नहीं करता, हाइब्रिडाइजेशन पाई बॉन्ड पर डिपेंड नहीं करता। पॉइंट लिखिएगा कि हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड को इंक्लूड नहीं किया जाता, कि हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड को इंक्लूड नहीं किया जाता, पाई बॉन्ड को हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड नहीं किया जाता, पाई बॉन्ड को हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड नहीं किया जाता, हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड नहीं किया जाता, हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड नहीं किया जाता। पॉइंट लिख लेना कि पाई बॉन्ड को हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड नहीं किया जाता। उसके बाद में ये नोट कर लो, सबसे पहले पॉइंट क्या लिखा कि हाइब्रिडाइजेशन को निकालने का एक तरीका होता है कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। इस फॉर्मूले में पाई बॉन्ड का नामो निशान भी है क्या, अरे नहीं है ना। तो मैं ये बोल सकता हूं ना कि पाई बॉन्ड को हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड नहीं किया जाता या हाइब्रिडाइजेशन पाई बॉन्ड पर डिपेंड नहीं करता। तो ये बात निकली। अब देखो, अब मैं बोल सकता हूं, मैं ये बात बोल रहा हूं कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर की वैल्यू अगर इक्वल टू 4 आ रही है, अगर इक्वल टू 4 आ रही है तो हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा बेटा जी, sp3 होगा।
अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर की वैल्यू 4 आ रही है तो हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा बेटा जी, sp3 होगा। अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा जी, 3 आ रही है, तो हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा बेटा जी, sp2 होगा, sp2 होगा बेटा जी। और अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा जी, 2 आ रही है, तब हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, sp होगा। तब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेटा जी, sp होगा। परंतु ये तो अपने जनरल चीजें चलेगी तब जब अपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे, जब अपने केमिकल बॉन्डिंग को पढ़ेंगे तो अपने इस फॉर्मूले को पढ़ने जाएंगे। परंतु अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात किसकी होती है बेटा जी, कार्बन की। किसकी बात होती है जी, कार्बन की। तो अपने कार्बन का केस है उसको पढ़ेंगे जी। अपने ऑर्गेनिक में बात किसकी होती है जी, इस कार्बन की होती है जी, इस कार्बन की होती है जी। तो मेरे को ये बताओ कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है मैक्सिमम। अरे कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है, तो सभी बोलेंगे सर कार्बन तो मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है। अरे मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाते हैं कार्बन, 4। अगर चारों के चारों बॉन्ड कार्बन क्या बनाए, सिग्मा। अगर कार्बन चारों के चारों बॉन्ड क्या बनाए, सिग्मा, यानी चारों के चारों बॉन्ड क्या हो, सिग्मा। अरे कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है और चारों के चारों क्या बनाए, सिग्मा। तब हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा जी, जब हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा जी, sp3 आएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा जी, sp3 आएगा। और मैंने बोला अरे अगर 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए, अगर कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए, 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने का मतलब वो क्या बनाएगा, एक पाई बॉन्ड बनाएगा कि नहीं। अरे एक पाई बनाएगा कि नहीं, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है बेटा जी। कितने बॉन्ड बनाता है बेटा जी, 4 बॉन्ड बनाता है बेटा जी। अगर 3 सिग्मा बनाया तो एक पाई बनाएगा कि नहीं, बनाएगा। अगर 3 सिग्मा बनाएगा तब एक पाई बनाएगा कि नहीं, बनाएगा। मैंने कहा कार्बन ने 3 सिग्मा बॉन्ड बना दिए। अरे कार्बन ने 3 सिग्मा बॉन्ड बना दिए। अरे कार्बन ने 3 सिग्मा बॉन्ड बना लिए बेटा जी। कितने, 3 सिग्मा बॉन्ड बना लिए। अब 3 सिग्मा बनाए तो एक पाई बनाएगा कि नहीं, बनाएगा। जब कार्बन ने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए तो एक पाई बनाएगा कि नहीं, बनाया। तब एक पाई बनाया, 3 सिग्मा बॉन्ड। जब 3 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे तब हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा बेटा जी, sp2 आएगा बेटा, sp2 आएगा बेटा। अब मैं बात करता हूं कि अगर 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए, अगर 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए, अगर 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए, कार्बन बॉन्ड बनाता है 4, 2 सिग्मा बना लिए, तो बचे हुए 2 क्या बनाएगा, पाई बनाएगा। तो बचे हुए 2 क्या बनाएगा बेटा जी, पाई बॉन्ड बनाएगा। तो 2 पाई बनाएगा। किस तरीके से बनाएगा देख लेते हैं जी। ये कंडीशन हो सकती है या तो कि 2 सिग्मा बनाए और 2 ही पाई बनाए, या ये कंडीशन हो सकती है, ये कंडीशन हो कि 2 सिग्मा बनाए और 2 पाई बनाए। ऐसी कंडीशन में हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा जी, ऐसी कंडीशन में हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा जी, sp होगा जी। क्या होगा, sp होगा जी। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेटा जी, sp होगा। करना कुछ नहीं, अगर कार्बन के चारों बॉन्ड क्या हो, सिग्मा, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। अगर कार्बन के चारों में से 3 बॉन्ड क्या हो, सिग्मा, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। अगर कार्बन के चारों में से 2 बॉन्ड सिग्मा हो तो हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा बेटा जी, sp होगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेटा जी, sp होगा। कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा ध्यान से देखो, मैंने कहा CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH। मैं बताऊं, मैं पूछूं कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन बताओ, मैं पूछूं इसमें हाइब्रिडाइजेशन बताओ। अगर ऐसा पूछा जाए कि हाइब्रिडाइजेशन बताओ तो सारे कार्बन एटम का आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना पड़ेगा। मैंने बता इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो आप कहोगे सर
ध्यान से देखो कि कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो दो ये हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे और एक तीन, ये कार्बन चारों में से तीन सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। चारों में से कितने? तीन सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। अगर कार्बन चारों में से तीन सिग्मा बॉन्ड बनाए तो हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है बेटा जी? sp2 होता है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा बेटा जी? sp2 आएगा। मैंने कहा इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो आप कहोगे सर 1 2 और 3, चार में से तीन सिग्मा बना रहा है सर। जब चार में से तीन सिग्मा बनाते हैं ना सर, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है सर। जब चारों में से तीन सिग्मा बनते हैं ना सर, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है सर। मैं इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ बेटा जी। तो आप कहोगे 1 2 और 2 ये 4, चारों के चारों बॉन्ड कैसे हैं जी? सिग्मा। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा जी? sp3 होगा। sp3 होगा। इस कार्बन का बताओ, इस कार्बन का बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? तो आप बोल दोगे ना सर 1 और 1 2, 2 सिग्मा बन रहे हैं सर, और 2 पाई, 2 सिग्मा बन रहे हैं सर और 2 पाई, तब हाइब्रिडाइजेशन कितना आता है जी? sp। इसका बताओ क्या होगा? आप और बोल दोगे 1 और 1 2, 2 सिग्मा होने पर हाइब्रिडाइजेशन है sp। कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। एक एग्जांपल और देखते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं। तब तक इसको नोट कीजिएगा बेटा जी, तब तक इसको नोट कीजिएगा। अरे नोट कीजिएगा, अरे तब तक इसको नोट कीजिएगा बेटा जी। अरे नोट कर लो, तब तक बेटा इसको क्या कीजिए? नोट कीजिए। अरे कर लिया नोट? अरे नोट कर लिया? और एग्जांपल है, ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। और एग्जांपल है, देखिए, और एग्जांपल देखिए, ध्यान से देखो, अरे ध्यान से देखो एग्जांपल। एक एग्जांपल और देखते हैं। मैंने कहा देखो, मैंने कहा CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड CN। अब मैं ये पूछ लूं, मैं इसमें ये पूछूं कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, इन कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन बताओ। या मैं इसमें ये बोल दूं, एक ऐसी बात बोल दूं कि सेकंड कार्बन का, किसका? सेकंड कार्बन का, सेकंड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ। सेकंड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पूछ लो। अब आप वो बोल सकते हो कि सर इधर से भी 1 और 1 2, ये 2 नंबर कार्बन होगा, इधर से बोलो तो ये भी 2 नंबर कार्बन होगा। तो मैं किधर से मानूं? कौन सा मानूं सर? अरे सर इधर से मानूं तब भी ये कार्बन 2 नंबर पर आ रहा है, इधर से मानूं तब भी कार्बन 2 नंबर पर आ रहा है, मैं मानूं कहां से? तब ऐसी कंडीशन हो जाए तब क्या कर देंगे? अपने IUPAC नेमिंग के बेस पर, किसके बेस पर? IUPAC नेमिंग के बेस पे नंबरिंग करेंगे जी। IUPAC नेमिंग के बेस पे नंबरिंग करेंगे। तो IUPAC नेमिंग पढ़ाऊंगा तब आपको नंबरिंग सिखाऊंगा कि जब भी फंक्शनल ग्रुप आए तो उसको प्रायोरिटी देते हैं जी। तो मैं बोल दूंगा इस कार्बन को आप 1 नंबर दो, तो ये 1, ये 2 और ये 3। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हमने पूछा है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पूछा, तो मैं क्या बोलूं कि आप ध्यान से देखो कि सर कितने बॉन्ड बनाता है कार्बन? 4, और 4 में से 1 2 और 2 ये 4, और चारों के चारों क्या है जी? सिग्मा। अब जब चारों के चारों सिग्मा है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 है जी। चारों के चारों सिग्मा, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है जी? sp3 है। पर अगर मैं सभी कार्बन का पूछ लूं तो आप बता दोगे ना? आप सभी कार्बन का पूछ लूं तो आप बता दोगे ना? अरे सभी कार्बन का पूछूं तो मैं बोल सकता हूं ये कार्बन तो सर 1 और 1 2, 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं सर। तो इस 2 सिग्मा बॉन्ड बनाना तब सर हाइब्रिडाइजेशन sp होता है सर। ये चारों के चारों सिग्मा बना रहे हैं तो sp3 है जी। और यहाँ पे देखो ये भी चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं तो इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 है सर। कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, होनी भी नहीं चाहिए। नोट करो इस एग्जांपल को, तो बेटा जी नोट कर लो इस एग्जांपल, अरे नोट कर लो इस एग्जांपल, अरे नोट कर लो एग्जांपल।
एग्जाम्पल को नोट कर लिया, ठीक है। अभी क्वेश्चन देखिए, एक एग्जाम्पल और देखिए, एक एग्जाम्पल और है देखेंगे। अब एग्जाम्पल लिखते हैं, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। मैंने बोला देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH। अब देखो मैं यहां से एक बात लिखना पूछना चाह रहा हूं आपसे कि इसमें लिखूंगा कि C2 C3, C2 और C3 के बीच में जो ये सिग्मा बॉन्ड है, C2 और C3 के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है, उसका फॉर्मेशन, उसका फॉर्मेशन, उसका जो फॉर्मेशन है, या इसका जो फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन कौन कौन से ऑर्बिटल के, कौन कौन से ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से हुआ है, ओवरलैपिंग से हुआ है। क्वेश्चन समझ में आया कि सेकंड कार्बन और थर्ड कार्बन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है, उस सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कौन कौन से ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से हुआ है। तो आपको करना कुछ नहीं है, सबसे पहले ये देखना है कि C2 और C3 कार्बन कौन सा है, और फिर ये देखना है कि उनके बीच में सिग्मा बॉन्ड कौन सा है। तो मैं ये कह दूंगा कि चाहे नंबरिंग इधर से करूं चाहे इधर से करूं, सेम ही बात है। तो इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर दे दिया। तो ध्यान से देखो कि ये सर ये 2 नंबर वाला कार्बन है और ये 3 नंबर वाला कार्बन है, और इसके बीच में है ये सिग्मा बॉन्ड। कौन सा सिग्मा बॉन्ड? ये वाला सिग्मा बॉन्ड। और ये बोल रहा है कि ये वाले सिग्मा बॉन्ड, अरे इस वाले सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कौन कौन से ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से हुआ है। तो करना कुछ नहीं है, सिंपल सा एक ही काम करना है कि हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो। क्या निकाल लो? हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो। तो आप हाइब्रिडाइजेशन निकालो, तो आप बोलोगे सर इस वाले कार्बन का ध्यान से देखो, मैंने बोला कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? 4, 4 में से 2 ये और एक ये 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। यहाँ पे देखो कि 1 और 1 2 और 1 3 3 सिग्मा बना रहा, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। यहाँ पे ध्यान से देखो 1 और 1 2 और 1 3 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। पर इसका भी देख लो 2 और 1 3 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। हाइब्रिडाइजेशन निकाल लिया। अब C2 और C3 के बीच में इस सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन पूछ रहे कि कौन कौन से ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से होगा। तो करना कुछ नहीं है, C2 का हाइब्रिडाइजेशन बताओ। अरे C2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। और C3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा जी? sp2। तो मैं बोल दूंगा कि जो सिग्मा बॉन्ड है ना, जो सिग्मा बॉन्ड है उसका फॉर्मेशन sp2 ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से हुआ है। कौन से? sp2 ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से हुआ है। इसमें कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। नोट कर लो बेटा जी, इस एग्जांपल को नोट कर लो बेटा जी। अरे नोट कर लो, कर दिया नोट? अब पीछे वाला क्वेश्चन मैं अगर पूछूं दोबारा आपसे, मान लो ये क्वेश्चन पूछता हूं, अगर बेटा जी मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं, देखो मैं ये बोलता कि CH3 CN, CH3 CN, अरे मैं ये पूछता कि इसमें जो कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है, उस सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन, उस सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन, उस सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कौन कौन से ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से हुआ है? ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से हुआ है। आपको ये बताना है कि कार्बन कार्बन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है, उस सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कौन कौन से ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से हुआ है बेटा जी। तो आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूं, आपको बेटा जी मैं ऑप्शन दे रहा हूं। तो ऑप्शन नंबर 1 sp sp3, दूसरा ऑप्शन है बेटा जी sp3 sp,
तीसरा ऑप्शन है बेटा जी sp2 sp3 और चौथा ऑप्शन है बेटा जी sp3 sp2। अब आपको ये बताना है कि इस कार्बन कार्बन के बीच में जो ये सिग्मा बॉन्ड है उस सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कौन कौन से ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से हुआ है। तो आप कुछ नहीं बोलोगे, आप बोलोगे सर क्या निकाल लो, हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो। तो मैं हाइब्रिडाइजेशन निकालने जाऊंगा तो ये भी इस कार्बन को एक नंबर दे सकता हूँ, इसको भी दे सकता हूँ, तो आप किसको दोगे। तो मैं बोलूंगा कि आईयूपीएससी नेमिंग के बेस पे नंबरिंग करेंगे। तो आप इसको एक नंबर दे दोगे, इसको 2 नंबर दे दोगे। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ सर, एक और एक दो क्या है जी, सिग्मा बॉन्ड। जब 2 सिग्मा बॉन्ड तो हाइब्रिडाइजेशन कितना आता है जी sp। और इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा जी, इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा जी सर, ये तो कार्बन चारों के चारों ही सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा जी sp3 आएगा, sp3 आएगा जी। तो इतना तो पता चल गया कि कौन कौन से ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होगी। तो आप बोल सकते हो कि सर sp sp3 या sp3 sp। तो ध्यान से देखो, ये 2 ऑप्शन तो पहले कट गए। तो आप वो बोलोगे कि सर sp sp3 बोलूं या sp3 sp बोलूं, sp sp3 बोलूं या sp3 sp बोलूं। तो बोला ना, कार्बन कार्बन के बीच सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कौन कौन से ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से हुआ है। तो आप सबसे पहले जिसको नंबरिंग का मेथड है उसको हम लिखेंगे sp sp3 sp sp3 sp sp3 ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से इस सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। नोट कर लो इस एग्जांपल को, अरे नोट कर लो इस एग्जांपल को, अरे बेटा जी नोट कर लो इस एग्जांपल को, अरे नोट कर लो इस एग्जांपल को। कर लिया नोट। एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, वो आपको घर से सॉल्व करके लाना बेटा जी, वो आपको घर से सॉल्व करके लाना बेटा। क्या करके लाना है जी, सॉल्व करके लाना बेटा। एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, घर से सॉल्व करके लाना है। एग्जांपल क्या है, एग्जांपल क्या है, मैंने बोला ध्यान से देखो इस एग्जांपल को। ये एग्जांपल आपको घर से सॉल्व करना है। मैं ये पूछूं कि कितने सिग्मा बॉन्ड, कितने सिग्मा बॉन्ड, कितने सिग्मा बॉन्ड, कितने सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन, कितने सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन, कितने सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन sp2 ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से हुआ है, ओवरलैपिंग से हुआ है बेटा। मैं पूछ रहा हूं कि इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन, कितने सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन sp2 ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से हुआ है। इसमें आप लोगों को टोटल सिग्मा बॉन्ड बताने हैं जिनका फॉर्मेशन sp2 ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से हुआ है। समझ में आ गया। तो इसको सॉल्व कीजिएगा और मेरे को कल की क्लास में बताइएगा कि कितने सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन sp2 ओवरलैपिंग से हुआ है जी। आई होप आपको हाइब्रिडाइजेशन समझ में आया होगा। करना कुछ नहीं है, दोबारा एक बार इस पूरी चीज को इंक्लूड कर देता हूं। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एक तरीका होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। इसकी बात कंप्लीट डिटेल अपने पढ़ने जाएंगे जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे। जितना अपना ऑर्गेनिक में काम चल सकता है उतना अपना बता रहे हैं। तो मैंने ये क्या बोला कि हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो इसमें पाई बॉन्ड का नामो निशान भी है क्या? नहीं है। तो मैं क्यों बोलूं कि हाइब्रिडाइजेशन पाई बॉन्ड पर डिपेंड करता है? तो मैं यही बोलूंगा कि हाइब्रिडाइजेशन पाई बॉन्ड पर डिपेंड नहीं करता। तो एक लाइन लिखता हूं कि पाई बॉन्ड को हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड नहीं किया जाता बेटा। पाई बॉन्ड को हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड नहीं किया जाता।
उसके बाद में बोला कि अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर की वैल्यू अगर 4 आ रही है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, अगर वैल्यू 3 आ रही है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, अगर सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर की वैल्यू 2 आ रही है तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। परंतु अपने बात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन की चलती है, बात अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन की चलती है। कभी भी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा तो कार्बन का पूछेगा, और कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, अरे चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड बनाए तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, 3 सिग्मा बनाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, और 2 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। समझ में आ गया? तो क्या करेगा, या तो आपसे डायरेक्ट क्या पूछ लेगा कि इस सेकंड कार्बन थर्ड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ। अगर आपको नंबरिंग नहीं दे तो आपको आईयूपीएसी नेमिंग की बेस पे नंबरिंग कर लेनी है। एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि इस कार्बन सेकंड कार्बन थर्ड कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है वो कौन कौन से ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से हो रहा है। इसके अलावा आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा जी, इसके अलावा आपसे वो कोई नया क्वेश्चन नहीं पूछेगा जी। अगर पूछेगा तो वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूछेगा, केमिकल बॉन्डिंग से पूछेगा जी। आई होप आपको हाइब्रिडाइजेशन समझ में आया होगा, और जो इस चैनल पर नया है, जो इस टाइट्रेशन एकेडमी पे नया है, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।